हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे असाइनमेंट आज क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जो असाइनमेंट सेशन होगा 2023-24 और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये प्रोग्राम कोड MEC और MEC दोनों का कॉमन जो असाइनमेंट है MEC 101, जिसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, जो क्वेश्चन नंबर 2 कैरी करेगा 20 मार्क्स। ये अंडर सेक्शन ए में पूछा गया है। तो क्या है क्वेश्चंस देखते हैं। गिवन अ कॉफ डॉगलस यूटिलिटी फंक्शन u इज द फंक्शन ऑफ x टू द पावर 1/2 y टू द पावर 1/2, जहां where x and y are the two goods that consumer consume at per unit prices of px py respectively and assuming the income of consumer to be m। तो यहाँ पर इस दिस क्वेश्चन हैज ए 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट्स में आपको डिराइव करना है फ्रॉम द गिवन कॉफ डॉगलस यूटिलिटी फंक्शन से मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स एक्स एंड वाई, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, मैक्सिमम यूटिलिटी अटेंड बाय कंज्यूमर। थर्ड पार्ट क्वेश्चन कह रहा है जहां पर कुछ सर्टेन वैल्यू दिया गया अल्फा बराबर 1/2, जो प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू 2, प्राइस ऑफ वाई equal to 8 rupees and income of consumer m equal to 4000 rupees। and final parts में आपको derive करना है ROI identity, that is the verified करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच फैलाएं। ठीक है, और इस कोर्स कोड का ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो यूटिलिटी फंक्शन से हमको लेना है और इसमें हम लैग्रेंजियन मेथड का प्रयोग ना करके एकदम सिंपल मेथड से बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमको जानकारी है कि इसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज यूटिलिटी फंक्शन को करना है x टू द पावर हाफ y टू द पावर हाफ, और ये सब्जेक्ट टू बजट कंस्टेंट रहेगा। प्राइस ऑफ x टाइम्स x प्लस प्राइस ऑफ y टाइम्स y इक्वल टू इनकम। ठीक है, तो हम एक रिलेशन जानते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एंड marginal rate of substitution between goods x and y equal to ratio of their prices। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से इट कैन बी रिटन इस तरह लिख सकते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन एक्स वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस। ये इसके बराबर, दोनों रेशियो प्राइस के बराबर, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। तो इस रिलेशन से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। अब यहां से हमको सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर चेक करने की जरूरत नहीं होगी। अब मार्जिनल यूटिलिटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, तो गिवन यूटिलिटी फंक्शन का आपको क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट में। तो हमारा ये है x टू द पावर हाफ y टू द पावर हाफ, तो इसका हम लेंगे तो क्या होगा 1/2 x टू द पावर -1/2 हो जाएगा, क्योंकि -1 सब्ट्रैक्ट होगा। y टू द पावर हाफ, अब इसको लॉ ऑफ इंडिसेस में हम जानते हैं, किसी का पावर अगर माइनस में होगा उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है y टू द पावर हाफ, 1 से मल्टीप्लाई किया और ये 2 इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स y निकालेंगे, तो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे यूटिलिटी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y, तो हाफ। अब यहाँ पर निकालेंगे तो 1/2 होगा, x अपने जगह पर रहेगा, y में हम 1 घटा देंगे तो -1/2 होगा। इसको हम अरेंज करेंगे तो x टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर हाफ, और इसका पावर नीचे चला जाएगा 1/2 y होगा। तो सो फार वी हैव कैलकुलेटेड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स एंड y निकाले, तो उसका वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x का क्या है, y टू द पावर हाफ बाय
2x टू दी पावर हाफ, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स y निकाले हैं तो क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 1/2 y टू दी पावर 2 टाइम्स y टू दी पावर 1/2 इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। अब इसको यहां पर हम अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशंस हम लोगों ने यहां निकाला y टू दी पावर, हम एक बार वही चीज लिख रहे हैं जो यहां पर लिखा गया है। ठीक है, 2x टू दी पावर 1/2, ये तो एज इट इज लिखाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा 2 टाइम्स y टू दी पावर 1/2, और ये डिनोमिनेटर में ही रहेगा x टू दी पावर हाफ। ठीक है, और ये किसके बराबर है, रेशियो प्राइस। अब बहुत ही इजीली कैलकुलेशन कर लीजिए, लॉ ऑफ इंडिसेस जानते हैं, ये दोनों का अगर बेस सेम है तो इसकी पावर एड अप होगा तो x हो जाएगा, हाफ पर हाफ इक्वल टू 1, 1 इज द हिडन पावर। ये 2 यहीं कैंसिल कर देते हैं, और उसी तरह यहाँ x हो गया इक्वल टू प्राइस ऑफ x बाय प्राइस ऑफ y। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, प्राइस ऑफ y टाइम्स y, प्राइस ऑफ x टाइम्स x। अब इस रिलेशन से हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स एक्स एंड y। तो सबसे पहले बजट कंस्ट्रेंट आपको लिखना पड़ेगा, प्राइस ऑफ x टाइम्स x प्लस प्राइस ऑफ y टाइम्स y इक्वल टू m। अब यहाँ पर देखिए, हमको अगर गुड्स x का मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x निकालना है तो हमको ये फंक्शन को x में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर पी वाई टाइम्स वाई इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखते हैं प्राइस ऑफ x टाइम्स x, और इसका वैल्यू ये लिख देते हैं क्योंकि इसके बराबर है, तो ये x के निकालने के लिए गुड्स x का। अब यहाँ पर जुट जाएगा 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x टाइम्स x इक्वल टू m, देयरफॉर xm डिनोट कर रहे हैं मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x, और ये जाके उस m के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने अभी कैलकुलेट किया मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x m/2 टाइम्स प्राइस ऑफ x। अब सिमिलरली अगर हमको मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स y निकालना है, ठीक है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन को हमको चेंज करना पड़ेगा y में। तो इतना बराबर का वैल्यू क्या है, ये है प्राइस ऑफ y टाइम्स y प्लस ऑलरेडी यहाँ पर प्राइस ऑफ y टाइम्स y इक्वल टू m। तो 2 टाइम्स प्राइस ऑफ y टाइम्स y इक्वल टू m। तो ym डिनोटिंग मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स y, तो m/2 टाइम्स प्राइस ऑफ y। तो ये हमारा ym मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर बोथ गुड्स निकल गया। तो अब तक हम लोगों ने जो सॉल्यूशन किया वो ए पार्ट फिनिश हो गया। सेकेंड पार्ट अब हम जा रहे हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का कैलकुलेशन करने। बी पार्ट का सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो बी पार्ट्स में आपको इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालनी है, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को भी से डिनोट करते हैं, ये प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर होता है। अब क्या करना है, जो XM उसका पावर 1/2 लिखेंगे। यूटिलिटी में जो x है प्लेन, उसमें XM होगा, यानी मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x होगा, और y में भी वही चीज होगा, मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स y। अब हम लोगों ने दोनों का वैल्यू जो कैलकुलेट किया हूं वो लिखेंगे, m/2 टाइम्स प्राइस ऑफ x और होल पावर 1/2। फिर क्या होगा, m/2 टाइम्स प्राइस ऑफ y, ठीक है, होल पावर 1/2। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर देंगे पावर, तो m/2 2 टू दी पावर 1/2 प्राइस ऑफ x टू दी पावर 1/2, यहाँ भी वही बात होगा, मल्टीप्लाई है m टू दी पावर 1/2 2 टू दी पावर 1/2 प्राइस ऑफ y टू दी पावर 1/2।
अब ये एम एम दोनों का बेस सेम है तो इसका पावर एड अप होता है। लॉ ऑफ इंडिसेस में पढ़े होंगे, ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन, तो ए टू दी पावर एम प्लस एन, इसका पावर ऐड हो जाएगा। तो हाफ प्लस हाफ जोड़ेंगे तो एम होगा, क्योंकि कुछ पावर नहीं तो 1 है। अब यहां भी 2 हो जाएगा, दोनों पावर जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये होगा प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ, प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर हाफ, ठीक है। तो ये हमारा जो निकल गया इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो अब तक हम लोगों ने जो निकाला इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, तो m बाय 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x टू दी पावर हाफ, प्राइस ऑफ y टू दी पावर हाफ। तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकाला, तो ये b पार्ट भी फिनिश हो गया। अब हम c पार्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने प्राइसेस मिटा दिया था, लेकिन आई रिमेंबर थर्ड पार्ट सी पार्ट्स का। देखिए आपको दिया गया है कि मैक्सिमम यूटिलिटी अटेन, सी पार्ट्स, मैक्सिमम यूटिलिटी अटेन बाय अटेन, कितना मैक्सिमम यूटिलिटी अटेन होता है। जो आपने इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकाला वहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया, प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू 2, प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू 8 और इनकम ऑफ कंज्यूमर इज द 4000। और वहां पर एक पहला में दिया गया अल्फा इक्वल टू 1/2 जो उसका कोई काम ही नहीं है। वो अगर हमारा कॉप डॉगलस अल्फा 1 माइनस अल्फा देता तब बात होती, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो आपको ये इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो निकाला, प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू एम, तो क्या निकाला वो एम बाय यहां पर 2 टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ, प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर हाफ। अब एम का वैल्यू कितना है, 4000 है, 4000, ठीक है। 2 रहेगा, प्राइस ऑफ एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा और प्राइस ऑफ वाई का पावर 1/2 होगा। तो यहां पर आप ये चीज समझ रहे हैं, 1/2 अगर किसी नंबर का पावर होता है तो अंडर रूट उसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोनों का वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं, 1/2 इंटू 8 टू दी पावर 1/2, ठीक है, इस तरह है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, ठीक है, और 8 1/2 को हम लिख सकते हैं, ये 2 का क्यूब करेंगे तो 1/2, यानी इसको फाइनली हम लिख सकते हैं ये 2 टू दी पावर 3/2, तो 2 टू दी पावर क्यूब 1/2, तो ये अंडर रूट हो गया, तो ये क्या हो गया 2 4 बार हो जाएगा। तो 4 के बदले में 2 निकलता है, ये तो आपको मालूम है। तो यहां से 4 आ गया, इतना से आप निकाल लीजिएगा। तो 4000 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ठीक है। तो इसको करेंगे 2000, इसको करेंगे 1000 और इसको करेंगे 500। तो मैक्सिमम यूटिलिटी अटेन इक्वल टू 500। अब फाइनल पार्ट्स रो आइडेंटिटी वेरीफाई करना है फॉर बोथ गुड्स के लिए, दोनों गुड्स के लिए। तो रो आइडेंटिटी हम करते हैं। अब रो आइडेंटिटी क्या होता है वो मैं बता देता हूं। डी पार्ट्स रो आइडेंटिटी। अब रो आइडेंटिटी क्या होता है इसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक्सएम जो मार्शलियन डिमांड फंक्शन इक्वल टू माइनस, ठीक है, वो ब्रैकेट में रहेगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इनकम। ये ऑटोमेटिक हमारा ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है उसका हमको प्राइस ऑफ एक्स में निकालना है। तो देखिए ये हमारा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन मैं यहाँ से ले रहा हूँ, 2 टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ, प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर हाफ। तो जब भी डेरिवेटिव आपको किसका लेना है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का, अब किसके रिस्पेक्ट में लेना है, प्राइस ऑफ एक्स, तो उसको न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा। तो m और ये प्राइस ऑफ x ऊपर चला जाएगा तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये ऑलरेडी एज इट इज रहेगा 2 टाइम्स
प्राइस ऑफ वाई टू द पावर हाफ। अब इसका लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ x, तो -1/2 आ जाएगा ऊपर m। अब इसमें प्राइस ऑफ x -1/2 में, ठीक है, एक और हम -1/2 में अगर -1 हम जोड़ेंगे तो -3/2, मैं एक बार लिखता हूं कैलकुलेशन करके, आप देख लीजिएगा। और नीचे एज इट इज रहेगा 2 टाइम्स प्राइस ऑफ y टू द पावर हाफ। कैलकुलेशन है तो इसको थोड़ा सा सजा के हम लिखें तो -1 टू, पहले 1 रहेगा तो 1 m से गुना होगा तो m ही होगा। यहां तक हमने किया, ये 2 तो नीचे चला जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्राइस ऑफ x जो होगा इसका पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस से प्लस में होगा क्योंकि इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं। और प्राइस ऑफ y टू दी पावर हाफ एज इट इज रहेगा। तो ये हम लोगों ने निकाला। फिर दूसरा चीज है, इसी फंक्शन का इनकम के रेस्पेक्ट में हम निकाल लेते। तो जब इनकम के रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे तो हमारा इनकम ऊपर है तो यहाँ 1 हो जाएगा, बाय 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x टू दी पावर 1/2 प्राइस ऑफ y टू दी पावर 1/2। अब हो गया। अब ये वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं, ये माइनस बाहर है, इसकी जो डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाला वो क्या आया, -m बाय 4 टाइम्स प्राइस ऑफ x टू दी पावर 3/2 प्राइस ऑफ y टू दी पावर 1/2। और इनकम वाला निकाला तो यहाँ है 1/2 टाइम्स प्राइस ऑफ x टू दी पावर हाफ प्राइस ऑफ y टू दी पावर हाफ। तो डायरेक्ट आपका जो मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x आ जाएगा। देखते हैं, तो ये तो एज इट इज रहेगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस m/4 टाइम्स प्राइस ऑफ x 3/2 प्राइस ऑफ y टू दी पावर 1/2, ये ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x टू दी पावर हाफ प्राइस ऑफ y टू दी पावर हाफ। अब यहां देखो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब यहां से हम 2 से काट लिया इसको, ठीक है। ये प्राइस ऑफ y यहां भी है, यहां भी, प्रेजेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ प्राइस ऑफ x टू दी पावर हाफ है, यहाँ प्राइस ऑफ y x टू दी पावर 3/2 है, तो 1 प्लस 1/2, तो इसको हम लोग लेते हैं तो 3/2 होता है। तो यहाँ 1/2 अगर हम कैंसिल कर देंगे तो बचेगा प्राइस ऑफ x, सिर्फ एक पावर, कुछ नहीं तो हिडन पावर है, ठीक है। तो सारा कैंसिल हो गया, इसको हम इससे काटा तो ये आ गया प्राइस ऑफ x। तो अब बचा क्या, m/2 टाइम्स प्राइस ऑफ x विच इज द इक्वल टू मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x। आप मिला लो इस चीज को यहां से यहां से। सिमिलर केस में हम लोग करेंगे मार्शलियन रोआ आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन करेंगे, मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स y। तो करते हैं, थोड़ा सा चेंजेज होगा। गुड्स y में हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जो प्राइस ऑफ x है उसको हम लोग इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का जो डेरिवेटिव लेंगे वो प्राइस ऑफ y से लेंगे। और ये तो सेम रहेगा, यूटिलिटी जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का डेरिवेटिव है इनकम के रिस्पेक्ट वो सेम रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है वो चीज़ हम लोग को, ये हमारा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है। अब इस बार हमको क्या करनी है कि प्राइस ऑफ y को ऊपर शिफ्ट करेंगे, सिमिलर प्रोसेस, इसकी पावर हो जाएगा माइनस, अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो उसका पावर चेंज हो जाएगा, 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x। अब इसकी पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ y, तो -1/2 m प्राइस ऑफ y टू द पावर -3/2 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x। तो यहाँ पर आपका होगा -m, ठीक है, प्राइस ऑफ 2 to 4 नीचे चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, प्राइस ऑफ x टू दी पावर हाफ छूट गया, ये प्राइस ऑफ x टू दी पावर हाफ, और ये प्राइस ऑफ y जब नीचे शिफ्ट करेंगे तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑलरेडी अब इसमें हमको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये निकला है माइनस, आपका बाय डिफॉल्ट आएगा यहाँ से -m 2 टाइम्स 4 प्राइस ऑफ x टू दी पावर 1/2 प्राइस ऑफ y टू दी पावर 3/2, ये हो गया। और इसका इनडायरेक्ट यूटिलिटी का डेरिवेटिव है इनकम के रिस्पेक्ट में
1 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x टू द पावर हाफ प्राइस ऑफ y टू द पावर हाफ। अब इसको ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, m ये एज इट इज लिखाएगा 4 टाइम्स प्राइस ऑफ x टू द पावर हाफ प्राइस ऑफ y टू द पावर 3/2। ये ऊपर चला जाएगा 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x टू द पावर हाफ प्राइस ऑफ y टू द पावर हाफ। अब ये 2 कैंसिल, ठीक है। अब ये प्राइस ऑफ x यहाँ भी है यहाँ भी है, ये कैंसिल। अब प्राइस ऑफ y टू द पावर हाफ को प्राइस ऑफ y टू दी पावर 3/2 से करेंगे तो ये होगा। हमने बताया कि ये करेंगे तो इक्वल टू 3/2, अगर इसको हम कैंसिल कर देंगे तो ये होगा। तो m/2 टाइम्स प्राइस ऑफ y विच इज द इक्वल टू मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स y मिल गया। तो हमने वेरिफिकेशन कर लिया y आइडेंटिटी का और ये फाइनल पार्ट का भी सोल्यूशन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।